जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 1.2 जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए तो क्लास 9 के 1.2 का जितने NCERT सॉल्यूशन है सारों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहले क्या करा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ बताइए। जो कथन नीचे दिया गया क्या यह सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो सत्य क्यों है, अगर असत्य है तो असत्य क्यों, हमें कारण के साथ बताना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। हम वास्तविक संख्या को कह सकते हैं जितनी सारी अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, उस सारी की सारी संख्याओं को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या है। तो हाँ भाई हाँ, जब परिमेय और परिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जितने होंगे सारे के सारे क्या होंगे वास्तविक संख्या। यहाँ पर लिखा ना सत्य है। ठीक है, क्या होगा, सत्य है। तो भाई सत्य क्यों है तो बताना है, क्योंकि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय तथा परिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगे वे सारे के सारे होंगे वास्तविक संख्या होंगे। समझ में आया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक क्या है प्राकृतिक संख्या। क्या संख्या रेखा का जितने बिंदु, संख्या रेखा मान तुम्हारा क्या है यहाँ पर 0, इधर क्या होगा संख्या रेखा ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इधर हो गया +1 +2 +3 +4, इधर क्या जाएगा पूरा अनंत तक। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, इधर भी क्या जाएगा अनंत तक। कर है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। जितने भी अंडर रूट में हम रखेंगे क्या वो सारे के सारे √m में मान यहाँ पर रख रहे हैं 5, क्या सारे के सारे क्या है प्रत्येक बिंदु m का होता है सारे से क्या प्राकृतिक संख्या है, √5 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और अभी रख दें -2 क्या प्राकृतिक संख्या हुआ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक जितने भी संख्या होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक संख्या क्या होंगे प्राकृतिक संख्या होंगे। लेकिन -1 -2 -3 सारे के सारे प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, लेकिन माइनस को √2 में रख दिया जाएगा, ये क्या होंगे प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। क्या है यह असत्य है, ठीक है, क्योंकि √-2 क्या हो रहा है यहाँ पर, और परिमेय √-2 क्या हो रहा है प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी वास्तविक संख्या है क्या वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या हैं। भाई मैंने वास्तविक संख्या का डिफिनेशन बताया हूँ, जितने भी सारे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर ही वास्तविक संख्या होती है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जितने भी वास्तविक संख्या होंगे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी आएंगे और अपरिमेय संख्या भी आएंगे। क्या सारे के सारे परिमेय संख्या है नहीं भाई, इसमें कुछ क्या होंगे परिमेय संख्या भी होंगे। इसलिए क्या होगा ये भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में भी परिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता
है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय है, ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जिसमें बताया ना यहाँ पर पूर्णांक जो इधर का होता है प्लस साइड का, सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इधर का क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन क्या करें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? और हम एक का वर्गमूल कर दें यहाँ पर, देखो एक का क्या करो वर्गमूल, तो क्या होगा, क्या अपरिमेय होगा, एक का वर्गमूल अपरिमेय होगा, √2 का भी क्या होगा अपरिमेय होगा, √3 का भी अपरिमेय होगा। जैसे हम √4 का कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो क्या निकल मिल जाएगा, √2 में 2 × 2 मिलेगा, बाहर निकलेगा क्या होगा 2 हो जाएगा ना। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बताइए कि किसके रूप में होगी, ये p/q के रूप में। हम जानते हैं p/q के रूप में जो भी संख्या हो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन क्या करें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? क्या नहीं, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। यदि नहीं तो एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जैसे मैं लिखते एक अपरिमेय संख्या क्या होगा, √4 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर में 2 × 2 क्या मिल जाएगा, बाहर में 2, जो कि क्या परिमेय है, जो कि एक परिमेय है। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, ठीक है। संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए यहाँ पर चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है। मान लो क्या है तुम्हारा संख्या रेखा है ये, या मान लो 0 है, या मान लो +1 +2 +3 +4, ठीक है, -1 -2 -3। संख्या रेखा पर √5 को हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2 सेमी, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 सेमी जहाँ पर है वहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 सेमी, 1 इकाई। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश का क्या बना देंगे, एंगल बना देंगे। इसका जो मान होता है कितना का, 90 अंश का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिकोर को आपस में मिला देंगे। मान लो इसको ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ठीक है। तो इसका मान होगा, ये होगा √5 का, ठीक है। क्या होगा, √5 का। अब हम जानेंगे क्या करेंगे, अब प्रति प्रकार से यहाँ पर इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे। यहाँ से चाप लगाएंगे ना, ये चाप सीधे ना सीधे यहाँ पर कहीं ना कहीं कटेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब चाप लगाते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हर जगह सेम रहेगी। और यहाँ से यहाँ तक दूरी जब यहाँ पर √5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, √5 है, तो इसको मान लो d, ठीक है। तो AC के बराबर क्या हो गया मेरा, AD। क्या हो गया, AC के बराबर क्या है, AD। ये दोनों कितने हैं, √5 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। जय हिंद, जय भारत।